देखिए, कोर्ट का जो राय है उनका ऊपर अभी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा ऑर्डर हम लोग अभी नहीं देखा है। लेकिन हम लोग जो सुना है, जो सीबीआई ने कोर्ट में इन अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम ये एस्टैब्लिश नहीं किया कर पाया। ये हमारे लिए अफसोस का बात है। सीबीआई का जो रोल है, उनके लिए हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न थे जो इनके जुड़े हुए थे इस हत्याकांडों से। आउट सारे जो है, जो लोग प्रमाण लोपाट किए थे, और जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बोला है जे मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है इसमें, उनका कोई जांच उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सप्लीमेंटरी चार्जशीट नहीं जमा किया है। हमारे मांग है अभी जल्दी से जल्दी ये जो सारे आदमी जो इन अपराध से जुड़े हुए हैं, उन सभी को आप जो आपका इंक्वायरी का अंडर ले आइए, जल्दी उनका जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का अंडर ले आइए। ये सेटिस्फाइड होने का, हैप्पी होने का और ये सॉरो होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चंस है, जिस क्वेश्चंस को लिए हम लोग 6 महीना से हम लोग घूम रहे हैं, जैसे घटना क्या हुआ था उस दिन रात को सेमिनार रूम में, ये सामने नहीं आया। उस दिन सामने नहीं आया, उस दिन रात को क्या हुआ था ये सामने नहीं आया। जो प्राइमरी चार्जशीट में सीबीआई बोला है, जो एविडेंस टेम्परिंग हुआ, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रक्शन हुआ, और ये क्या है संदीप घोष थाना का ओसी, उसके खिलाफ वो लोग सप्लीमेंट्री चार्जशीट देगा, पर अभी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आया और उन लोग बेल मिल गया और वो अभी खुला घूम रहा है और ये जजमेंट आ गया है। तो ये हाफ हार्टेड जजमेंट है। तो ये क्वेश्चन सामने नहीं आया। जो सीएफएसएल रिपोर्ट जो मल्टीपल डीएनए मिला है, उस किसका डीएनए है? उस दिन रात को जो सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज में जो 68 पीपल को दिखा गया है, वो सिर्फ ओनली संजय राय को आइडेंटिफाई कर पाया, बाकी लोग कौन है? ये जो एविडेंस सामने नहीं आएगा तब तक हम लोग का जो लड़ाई है वो चलेगा, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। तो वी वांट जस्टिस, अभी तक हम लोग का ये मांग है। नहीं, ये हम लोग को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। ये हम लोग को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। हम लोग चाहते हैं कि इससे भी बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए था। ये छोटा सा पनिशमेंट हुआ है। हम लोग और भी जगह पे हम लोग जहाँ रिक्वेस्ट, ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है। हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। एक लोग जो अपना लाइफ सेव करने के लिए पोस्टेड है, वहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि लाइफ चला गया खुद का, तो उसी जगह से हम लोग नहीं मानते कि उसके लिए ये जजमेंट ठीक है। उसके लिए कहीं ना कहीं कंप्लीट जजमेंट नहीं है और कंप्लीट जजमेंट करना चाहिए। नहीं, सीबीआई तो इंक्वायरी सीबीआई के कर रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाकी सीबीआई जो गैप है, जो प्रश्न अभी भी है सवाल, वो सब सवाल का उत्तर आ जाए। हम लोग को मन में सवाल नहीं है, साइंस में सवाल है। और आपका डीएनए रिपोर्ट है, आपका साइंटिफिक लेबोरेटरी का रिपोर्ट है, सीबीएसई रिपोर्ट है, बहुत सारा रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी ये सवाल है। हम लोग वो सब सवाल लेके हायर कोर्ट में जाएंगे। ये लोअर कोर्ट, अभी भी हायर कोर्ट है, हम लोग हायर कोर्ट में जाएंगे। थैंक यू। अब बिल्कुल आपको बता दें कि आज जज अनिर्बान दास, जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जज हैं, उन्होंने सबसे पहले ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का जो ऐलान किया जा रहा था, तब उन्होंने कहा कि सॉरी पीपी सर, यानी कि जो एडवोकेट सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनको कहा गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। और उसके बाद कहा गया कि उनको आजीवन जो है कारावास दिया जा रहा है, साथ ही 50,000 का जो है उनको फाइन भी देना होगा। लेकिन इस बीच जो है लगातार कई ऐसे क्वार्टर्स से, चाहे वो बाबा उसके जो माता पिता हो या फिर जो डॉक्टर्स लगातार पिछले कुछ महीनों से आंदोलन कर रहे थे, तो उनका भी कहना था और उनकी भी यही मांग थी कि उसको जो है मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अब वो हायर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है और इसलिए उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसको जो है आजीवन कारावास दिया जा रहा है। तो जो माता पिता है वो जरूर निराश लग रहे थे, लेकिन अभी तक जो है उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। अब देखना होगा कि ये विक्टिम के जो माता पिता है वो आखिरकार क्या कहते हैं।
देखिए अभी तक चाहे वो विक्टिम के एडवोकेट की बात करें, सीबीआई के एडवोकेट की या फिर संजय राय की भी, किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, क्योंकि फिलहाल वो लोग वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर कॉपी जब तक नहीं मिल जाती है तब तक जो है उनकी प्रतिक्रिया कोई नहीं देंगे वो लोग। लेकिन निराश जरूर लग रहे थे, क्योंकि सबने जो है ये आस लगाई थी कि आज जो है उसे फांसी दी जाएगी। लेकिन कोर्ट का ये कहना कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, क्योंकि बर्बरता के साथ जो है उस महिला डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। एक ऑन ड्यूटी सेकेंड ईयर पीजीटी डॉक्टर जो 36 घंटे की ड्यूटी के बाद जो है सेमिनार हॉल में वो रेस्ट कर रही थी, और जिस बर्बरता से उसके साथ पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी जो है हत्या कर दी गई। सीबीआई की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, और साथ ही मैक्सिमम और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की जो है मांग उठाई थी, यानी कि डेथ सेंटेंस की जो है मांग उठाई थी सीबीआई ने। लेकिन कोर्ट ने जो है आज साफ कर दिया और सीबीआई के खिलाफ ये बयान दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, और इसलिए ही जो है उसे आजीवन कारावास दिया जा रहा है। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ, उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ, और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में यावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास, और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको यावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया।